जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम की सरकारों के मैंने काफ़ी चक्कर लगाए। मैं सरदार बेअंत सिंह जो सीएम थे वो टाइम के फेस टू फेस उनसे जाके बात किया था मैंने कि जॉब के लिए अप्लाई किया मैं। उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, उनसे भी बात की है मैंने। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मैंने बात की है। डीएसओ गुरदासपुर को भी मैंने लेटर लिख के दिया था। तो सभी जगह से मुझे निराशा हासिल हुई है, किसी ने भी मुझे इस तरह से सपोर्ट नहीं किया। अगर मुझे सपोर्ट किया होता तो आज भी मैं भी ओलंपिक में जा सकता था, मैं भी देश का नाम रोशन कर सकता था। बिल्कुल, मैं सब दरवाजे खटकाए हैं लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ को नहीं सुना। उसके बाद में फिर मैं ओवरेज हो गया जब ही, तो फिर मैंने दुबई का रुख किया और दुबई में जाके करीब 1.5-2 साल में ऐसे धक्के वगैरह खाता रहा। सीएम ने ये बोल दिया कि एमएलए के बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, कल को कोई सीएम और आ जाएगा वो बोलेगा एमसी के बच्चों को जॉब मिल जाएगी, तो फिर एमसी और एमएलए के बच्चे ही जो है वो राज करेंगे, बाकी तो वो रह जाएंगे। वो रह रहे हैं पीछे, कोई सरकार पकड़ नहीं रही। सारा यूथ जो है वो नशे की तरफ चला जा रहा है, तो कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये मुझे मेडल की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती कि पार्टिसिपेट मेडल मिला। मुझे ये था कि तिरंगे का नाम ऊंचा करना है। ये मेरा बचपन से मेरा सपना रहा है, लेकिन वो मेरा सपना टूट गया। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपका जो घर का खर्चा है वो कैसे चल रहा है? मैं एक टेम्पू चला रहा हूँ, जिसको हम छोटा हाथी बोलते हैं, वो चला रहा हूँ। लोडिंग ऑटो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो चला रहा हूँ। उससे थोड़ा बहुत काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि कोरोना की वजह से कामकाज बिल्कुल ठप है। दुख बहुत ज़्यादा होता है कि इतने मेडल लेने के बाद भी मैं धक्के खा रहा हूँ, तो सरकार ने कोई मेरी तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं है। तो नशे की चपेट में है ये जुआ, जो नशे की चपेट में है वो सरकार की लापरवाही से है। अगर सरकार चाहे तो नशा हफ्ते भर में ख़त्म हो सकता है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान देती नहीं है। खुशी महसूस होती थी कि मैंने इंडियन फ्लैग जो है वो पकड़ के जो रेस है वो कंप्लीट की है। और जब कंप्लीट करने के कगार पे होता था मैं, तो दर्शक इतनी तालियां बजाते थे, तिरंगा हाथ में लिया हुआ था मैं, तो मेरे दिल को इतनी खुशी होती थी। मैं मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख जो रहे हैं ओलंपियन मिल्खा सिंह जी के साथ में माधोपुर बॉर्डर से लेके दीनानगर तक मैंने रन किया था। जब वो जवाहर ज्योति लेके एक मिसाल लेके श्रीनगर से दौड़े थे, तो माधोपुर बॉर्डर से मैंने उनको रिसीव किया था, हमारी पूरी टीम ने। तो दीनानगर तक उनके साथ में दौड़ के आया था। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक और उसके बाद पैरा ओलंपिक्स में कई भारतीयों ने मेडल्स लिए, और मेडल्स जीतने के साथ साथ उन्होंने लोगों का दिल भी जीता। और दिल जीतने के बाद लोगों को लगा कि हमारे खिलाड़ी भी दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। जिस तरह से थोड़े थोड़े कम गिनती के लोगों ने ये काम किया है, लेकिन इस बार जो ओलंपिक हुआ उसमें ज़्यादा लोगों ने मेडल्स जीते हैं, और उम्मीद यह है कि अगली बार उससे भी ज़्यादा जीतेंगे। लेकिन अगर ज़मीन की बात करें तो हमारे कुछ एथलीट्स के साथ ऐसा हुआ है कि अगर उनको उनके समय में सपोर्ट मिलती, उनको मदद मिलती, तो शायद आज जो मेडल्स की गिनती भारत की ओलंपिक में है वो बढ़ जाती। हम बात कर रहे हैं पंजाब के ज़िला पठानकोट की, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छाती पर अभी तक लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मेडल जो हैं उसकी छाती पर लटके हैं, लेकिन मजबूर था, बहुत चक्कर लगाए सरकारों के, उस समय की सरकारों के, अभी की सरकारों के लिए भी ये एक प्रश्न चिन्ह है। हम बात कर रहे हैं
सरबजीत सिंह की, जिसने नेशनल स्कूल्स में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद फिर वो कई मेडल्स जीतता गया, लेकिन मोहताज रहा सरकारों की मदद का। और इस उम्र में, इस वक्त वो 50 की उम्र के पास हो चुके हैं, लेकिन इस उम्र में एक संदेश देना चाहते हैं समय की सरकारों को और नौजवान जो साथी उनके आज खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं। क्या है सारी कहानी, सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ हैं इस वक्त सरबजीत सिंह। सरबजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TNN में। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो TNN के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सरबजीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए, इतने सारे मेडल आपकी छाती पर इस समय लटके हुए हैं, तो जो आप चाहते थे वो हुआ या फिर सिर्फ ये मेडल्स जो है मेडल्स बनकर ही रह गए? नहीं, ये जो मेडल है वो मेडल ही बन के रह गए। जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम की सरकारों के मैंने काफ़ी चक्कर लगाए। मैं सरदार बेअंत सिंह जो CM थे वो टाइम के फेस टू फेस उनसे जाके बात किया था मैंने कि जॉब के लिए अप्लाई किया मैं। उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, उनसे भी बात की है मैंने। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मैंने बात की है। DSO गुरदासपुर को भी मैंने लेटर लिख के दिया था। तो सभी जगह से मुझे निराशा हासिल हुई है, किसी ने भी मुझे इस तरह से सपोर्ट नहीं किया। अगर मुझे सपोर्ट किया होता तो मैं भी ओलंपिक में जा सकता था, मैं भी देश का नाम रोशन कर सकता था। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपने हर दरवाज़ा खड़काया, लेकिन किसी भी दरवाजे से आपको कोई मदद नहीं मिली? बिल्कुल, मैं सब दरवाजे खड़काए हैं, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ को नहीं सुना। उसके बाद में फिर मैं ओवरेज हो गया जब तो फिर मैंने दुबई का रुख किया। और दुबई में जाके करीब 1.5-2 साल में ऐसे ही धक्के वगैरह खाता रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वहाँ पे जाके कुछ करूँ। तो फिर ऐसा रास्ता ढूंढता मैंने वहाँ जाके एथलेटिक्स शुरू की, क्योंकि यहाँ हैंडबॉल थी, वहाँ हैंडबॉल नहीं मुझे मिला। तो मैंने वहाँ जाके एथलेटिक्स शुरू की, प्रैक्टिस किया। इतने टेम्परेचर के बीच में मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता रहा वहाँ जाके। तो फिर जो मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जो रेस वगैरह उधर होते थे, तो उसमें मैं ओपन जो टूर्नामेंट थे उनमें जाके पार्टिसिपेट किया। और जो भी कंप्लीट किया मैंने, जो रेस को कंप्लीट किया मैं इंडियन फ्लैग के साथ में किया। और मेरे दिल को बड़ा खुशी महसूस होती थी कि मैंने इंडियन फ्लैग जो है वो पकड़ के एक जो रेस है वो कंप्लीट की है। और जब कंप्लीट करने के कगार पे होता था मैं, तो दर्शक इतनी तालियां बजाते थे, तिरंगा हाथ में लिया हुआ था मैं, तो मेरे दिल को इतनी खुशी होती थी कि पूछो मत। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, आपके शुरुआती दिन जब आप स्कूल में थे, कहाँ से आपको लगा कि आपको एक स्पोर्ट्समैन बनना है, और कैसी कैसी मुसीबतें आई या फिर कैसी कैसी आपको मदद मिली जिससे कि आप एक स्पोर्ट्समैन बन गए? मैं DAV हाई स्कूल गुरदासपुर में था। तो ऐसे ही हमारी गली के लड़के जो थे वो खेलने के लिए जाते थे, तो मैं उनके साथ एक दिन ऐसा खेलने के लिए गया। तो लड़कों ने ऐसा पकड़ा, बोलो चलो चलो चलो। तो सुबह का टाइम था, मैं चला गया वहाँ पे। तो अचानक एक लड़का उस दिन आया नहीं था, तो ऐसे मास्टर जी थे, तो उन्होंने बोला ये खेलेगा तू, ऐसा पंजाबी में बोला उन्होंने कि खेलेगा तू। तो मुझे तो आता नहीं था कुछ भी, तो मैं बोला हाँ मैं खेल लूँगा। तो ऐसा ही थोड़ी देर के लिए मैं खेला, तो बस उसी दिन से मुझे ऐसा शौक पैदा हुआ। तो फिर मैं कंटिन्यूस उसको करता रहा। कितनी उम्र थी तब आपने, जब ये जो बात आप बता रहे हैं? 85 की बात है ये, 1985 की बात है, पुरानी बात। उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट पे सीनियर जो तो सबसे पहले, वही मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सबसे पहली कामयाबी आपको कब मिली? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं खेला था, तो हमारी टीम जो विनर आई थी। पहले ऐसा ही वेटिंग प्लेयर में जाता था मैं। तो फिर फर्स्ट ईयर के बाद में, सेकंड ईयर में फिर मैं प्लेइंग सेट में आ गया, और प्लेइंग सेट में मैं 6 नंबर पे खेलता था। और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं खेलता गया। सीनियर जूनियर जो भी टूर्नामेंट होते थे पंजाब के, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहा। तो स्कूल की तरफ से आपको कब चुना गया, जब आपने स्कूल्स नेशनल में आपने गोल्ड जीता, वो क्या सारा माहौल था, उसके बारे में बताइए। हाँ, यहाँ स्पोर्ट्स विंग पठानकोट में था जब मुझे यहाँ से चुना गया था। तो पहले साल में तो मेरी सिलेक्शन नेशनल कैंप में हुई थी, तो उसके बाद मैं फिर वापस आ गया, आगे सिलेक्शन नहीं हुई मेरी। सेकंड ईयर में फिर मुझे सिलेक्ट किया गया, फिर मैं नेशनल स्कूल के लिए दिल्ली में जाके खेला, और वहाँ हमारी टीम जो है वो विनर रही। और हमने गोल्ड मेडल किया। और जो गोल्ड मेडल था वो टाइम के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल सरदार अर्जुन सिंह, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने फिर वो गोल्ड मेडल मेरे को पहनाया। हैंडबॉल की बात कर रहे हैं आप? हैंडबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, हैंडबॉल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में पंजाब सरकार की तरफ से जो उस टाइम के रिटायर्ड जनरल OP मल्होत्रा साहब थे, उस टाइम पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने फिर मुझे, हमारी पूरी टीम को राजभवन चंडीगढ़ में बुला करके सम्मानित किया था। तो जैसे बहुत सारी हस्तियां रही हैं हमारे पंजाब में, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे एथलीट रहे हैं, आपका मिलना किन किन से हुआ, या फिर आपको किन किन से आशीर्वाद मिला?
मैं मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख जो रहे हैं ओलंपियन मिल्खा सिंह जी के साथ में माधोपुर बॉर्डर से लेके दीनानगर तक मैंने रन किया था। जब वो जवाहर ज्योति लेके एक मिसाल लेके श्रीनगर से दौड़े थे, तो माधोपुर बॉर्डर से मैंने उनको रिसीव किया था हमारी पूरी टीम ने। तो दीनानगर तक उनके साथ में दौड़ के आया तो था। आप मिल्खा सिंह जी के साथ दौड़ चुके हाँ, मिल्खा सिंह के साथ मैं दौड़ चुका हूँ और वो टाइम में टीवी में लाइव दिखाया गया था जब हम लोग दौड़ रहे थे, तो उनके साथ मैंने दौड़ा था और बड़ा खुशी महसूस हुई कि इतनी बड़ी महानस्ती के साथ में हमको दौड़ने का मौका मिला। तो कहाँ पर आपको लगा कि अब मुझे सरकार की तरफ से कोई नौकरी मिल जानी चाहिए लेकिन नहीं मिली, ऐसा कब हुआ? मैंने डीएसओ गुरदासपुर को लिखा था, उधर वैकेंसी ये खाली हुई थी, तो मैंने चपरासी के लिए अप्लाई कर दिया। मैं बोला मुझे चपरासी रख लो, बाकी तरक्की करना जो है वो मेरा काम है, तो आप मुझे चपरासी रख लो। तो रिकमेंड भी हुआ लेटर, वो एजुकेशन मिनिस्टर को भी किस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था मैंने। तो रिकमेंड भी हुआ, तो फिर उधर से मुझे जवाब मिला कि भाई जो स्पोर्ट्स की भर्ती है वो सीधे तौर पे नहीं होती है, अखबारों के जरिए होती है। वो एक लेटर भी मुझे भेज दिया गया उन लोगों ने। लेकिन आज जो है वो सीएम साहब ने ऑर्डर किया था कि जो एमएलए के बच्चे हैं इनको जॉब मिल जाएगी। ना तो उन्होंने कुछ किया, ना कुछ कोई है नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं उनकी, और उनको घर बैठे बैठे नौकरी मिल गई। और जिन लोगों ने कड़कती धूप में इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी तपस्या की है, उनको कुछ भी नहीं है। अगर आज सीएम ने ये बोल दिया कि एमएलए के बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, कल को कोई सीएम और आ जाएगा वो बोलेगा एमसी के बच्चों को जॉब मिल जाएगी, तो फिर एमसी और एमएलए के बच्चे ही जो है वो राज करेंगे। बाकी तो इतना टैलेंटेड लोग, जो डिजर्विंग लोग हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, वो रह जाएंगे और रह रहे हैं पीछे। कोई सरकार पकड़ नहीं रही, सारा यूथ जो है वो नशे की तरफ चला जा रहा है, तो कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये सरकार की जो फेलियर है, कम से कम भी अगर सरकार ने नशा बंद करना है तो कम से कम जो भी नशा कर रहे हैं सरकार उनका हाथ पकड़े, उनको सही रास्ते पे लाना वो सरकार का काम है। वो ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे आ जाएंगे। सिर्फ वो रास्ते से भटके हुए हैं। जो यूथ है वो हमारा नशे की तरफ जा रहा है, इसको रोकना चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है रोकना चाहिए, ताकि हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे तो आगे जाके हमको एशिया ओलंपिक में मेडल बहुत सारे मिल सकते हैं। कब आपको लगा कि अब आपकी जो है स्पोर्ट्स में, अगर इंडिया की बात करें तो आपकी जो दावेदारी वो ख़त्म हो गई सरकारों की अनदेखी की वजह से, कब लगा आपको? मैं 30 साल की एज में जब ट्राई किया, सब जगह में निराशा मिली मुझे, तो मुझे कुछ भी नहीं हासिल हुआ, तो फिर ओवरेज हो गया। तो मैं बोला अभी यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर मैंने दुबई का रुख किया। तो दुबई की जाके आप हमें उपलब्धि बता रहे थे, उसके बारे में आप तफसील से बताइए कि क्या वहाँ जाकर आपने कैसे शुरू किया और क्या क्या उपलब्धियाँ वहाँ पे हासिल की? पहले तो ऐसे ही मुझे इतनी जान पहचान नहीं थी दुबई के अंदर में कि मुझे कैसे खेलना है, क्योंकि एक तो पराया देश था, तो पता नहीं था, कुछ रूल रेगुलेशन पता नहीं था। तो फिर ऐसे ही किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो ओपन एथलेटिक्स होते हैं, मैराथन वगैरह जो होते हैं, तो वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो फिर ऑनलाइन अप्लाई करके मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आप ये जो होगा ओपन टूर्नामेंट, आप इसमें पार्टिसिपेट करो। फिर मुझे थोड़ी समझ आ गई कि इस तरह से करना है। तो फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बुक दी, उसमें पूरे साल के जो टूर्नामेंट होते हैं, जो एथलेटिक्स से होते हैं, मैराथन जो वगैरह होती है, उसमें सारा लिखा होता है। तो वो मैं देखता रहता था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करता रहता था। और अप्लाई करने के बाद में फिर जब रेस होती थी तो मैं इंडियन फ्लैग के साथ में दौड़ता था, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती थी कि मुझे मेडल की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती कि पार्टिसिपेट मेडल मिला। मुझे ये था कि तिरंगे का नाम ऊंचा करना है। ये मेरा बचपन से मेरा सपना रहा है, लेकिन वो मेरा सपना टूट गया। इसके अलावा मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी इच्छुक रहा हूँ। मेरे मन के अंदर था कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ। और बुर्ज खलीफा जो 180 मंजिल 185 मंजिल है शायद, तो वो सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ने की मैंने पूरी ट्राई की है, उसके लिए पूरी प्रैक्टिस की है। फिट था मैं पूरी अपनी तरफ से, लेकिन कोई भी मतलब आप बुर्ज खलीफा जो है वो सीढ़ियाँ चढ़कर और उतरकर उसका जो है वो आप गिनीज बुक बनाना चाहते हैं? गिनीज बुक अभी तक ऐसा किसी ने किया है? शायद किया होगा, लगता किया हुआ है, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड को तोड़ने की क्षमता रखता था। इतनी प्रैक्टिस मैं कर चुका था ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं थी मेरी बॉडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम बॉडी मेरा फिट था। और कोई गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं मिली, जबकि मीडिया में भी बहुत आया, अखबारों में भी छपा मैं, लेकिन किसी भी मंत्री ने, किसी भी एमएलए ने, किसी ने भी मेरे साथ कोई रास्ता जो वो नहीं किया। और दुबई से वापसी कब और क्यों हुई? मैं 2021 में वापस आया, क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोग अपने अपने घरों को तो जा रहे थे डर के मारे, तो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो उसकी वजह से फिर मैंने रिज़ाइन किया। और ये दिसंबर में मैं वापस आया हूँ 2020 में। तो दिसंबर 2020 में मैं वापस इंडिया आया। उसके बाद में फिर कोई प्लानिंग नहीं हुआ जाने के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपका जो घर का खर्चा है वो कैसे चल रहा है? मैं एक टेम्पो चला रहा हूँ, जिसको हम छोटा हाथी बोलते हैं, वो चला रहा हूँ, लोडिंग ऑटो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो चला रहा हूँ। उससे थोड़ा बहुत काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि कोरोना की वजह से कामकाज बिल्कुल ठप है। तो कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो अफसोस नहीं होता कि इतना बड़ा खिलाड़ी वहाँ दूर दूर तक खेल के आया है, जीत के आया है, और अब आके लोडिंग ऑटो चला रहा है? कभी इस पे आपको थोड़ा सा लगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए?
हाँ, मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत रास्ते पे हम लोग नहीं चल रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग नशा नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा होता है कि कि आप कुछ और डिजर्व करते थे। मैं दुख बहुत ज़्यादा होता कि इतने मेडल लेने के बाद भी मैं धक्के खा रहा हूँ। तो सरकार ने कोई मेरी तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो यूथ जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए तो मैं सोचा मैं बात करके देखता हूँ, शायद कोई ना कोई मेरे से रास्ता काम करेगा और मैं। तो इतने सारे लगभग 26 के आसपास मेडल आपने जीते हुए हैं और 50 साल के लगभग आपकी उम्र हो गई है। अब आपका क्या संदेश है युवाओं को जो गलियों में ग्राउंड्स में खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनको क्या संदेश है, और जो सरकारें हैं उनके लिए आपकी क्या हिदायत है कि किस तरह से होना चाहिए ताकि देश का नाम हमारे नौजवान और रोशन कर सकें? जो इस समय स्कूलों में जो स्पोर्ट्समैन है, छोटे छोटे जो बच्चे जो अभी खेल रहे हैं, तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्स विंग जो बंद पड़े हैं उनको दोबारा से चालू करो, ताकि जो स्पोर्ट्समैन है वो सही जगह पे आ जाएं और गलत रास्ते पे ना जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है देश के लिए वो मेडल लेके आ सकें। जो बच्चे अभी बाहर जा रहे हैं, पंजाब का यूथ काफ़ी बाहर की तरफ रुख कर रहा है कि हम बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे पंजाब में है कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं हमारे युवा जो नशे की चपेट में भी हैं, उनको क्या कहना चाहिए? जो नशे की चपेट में है, जो जुआ जो नशे की चपेट में है, वो सरकार की लापरवाही से है। अगर सरकार चाहे तो नशा हफ्ते भर में ख़त्म हो सकता है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान देती नहीं है। अगर यूथ जो है वो नशे की तरफ जा रहा है तो वो सरकार की फेलियर है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जितने भी स्पोर्ट्स विंग हैं, मैं पहले भी बताया कि जो स्पोर्ट्स विंग है उनको चालू करो, तो जो स्पोर्ट्स मैन है वो ऑटोमेटिकली निकल के सामने आएगा, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है पंजाब के अंदर में। और यूथ इसलिए बाहर जा रहा है क्योंकि सरकार उनका हाथ नहीं पकड़ रही और यूथ जो है वो बाहर जा रहा है। तो उसको संभालने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार उनकी हेल्प कर सकती है वो हेल्प करो, ताकि आगे जाके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जो है वो लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरबजीत जी, आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे दर्शकों के लिए, हमारे आज के जो यूथ हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने वाले हैं, उनको संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद TNN न्यूज़ का भी, जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया है। और सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, ताकि ये हर नौजवान तक ये मेरा संदेश जो है वो पहुँचे। कोई भी इस तरह की लापरवाही ना करें कि चलो देख लिया वीडियो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करो, ताकि हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक ये मेरी बात जो है वो पहुँच सके। धन्यवाद। तो देखा आपने कि लगभग 26 के आसपास मेडल जीते हुए एक व्यक्ति, जिसने पंजाब में पठानकोट में रहकर भी स्पोर्ट्स का जो है सर ऊंचा किया, स्पोर्ट्स का झंडा फहराया, और दुबई में जाकर भी रुके नहीं। गेम चेंज हो गई लेकिन जज्बा वही रहा। तिरंगे के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं, वो दौड़ते हुए, जीतते हुए, तिरंगे को लहराते हुए भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। ऑफिशियल तौर पर उनको ये मौका नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी के लिए, एक अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद, एक PN की नौकरी के लिए अप्लाई किया, जो रेकमेंड भी हो चुकी थी, लेकिन हमारी नीतियों की वजह से वो नौकरी इनको नहीं मिल पाई। और आज अपना गुजर बसर करने के लिए वो एक लोडिंग ऑटो चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तो वो हमारी सरकारों को है कि ऐसे हीरे जो हमारे समाज में पहले भी थे और अब भी हैं, आगे भी होंगे, वो कहीं ना कहीं इस चकाचौंध में, भाग दौड़ में वो पीछे छूट गए, जो आज भारत का ताज हो सकते थे। कैमरामैन मुनीश के साथ संजीव मंगोत्रा, TNN पठानकोट।